कटलरी इंडस्ट्री हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम मुकाम रखती है, जिसमें खाना खाने वाले चम्मच, कांटे, छुरियां, शिकार में इस्तेमाल होने वाली छुरियां, तलवारें, ऑर्नामेंटल कुल्हाड़ियां और दीगर स्टेनलेस स्टील की मसनूआत शामिल होती हैं। आलमी सतह पर यह कुछ 10 अरब डॉलर से जायद की मार्केट है, जिसमें 60% हिस्सा चाइना का है। पाकिस्तान भी दुनिया में कटलरी बनाने वाले अहम ममालिक में शुमार किया जाता है और हमारे यहाँ वजीराबाद के शहर को सिटी ऑफ कटलरी भी कहा जाता है। रवायात ये है कि सिकंदर यूनानी के फौज के चंद अहलकारों ने इस इलाके के लोगों को उस ज़माने में तलवारें और छुरियां बनानी सिखाईं, जो वक्त के साथ साथ आज तक बाकायदा 3000 से जायद सनती यूनिट्स में ढल चुकी हैं, जिनमें 25,000 से जायद मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा इस सनत की वजह से 35 से 40,000 दीगर अफराद को भी रोजगार मिला हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के 90 से जायद ममालिक में कटलरी और टेबल वेयर एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ 190 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हैं। जिन मुल्कों को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं उनमें अमेरिका, जर्मनी और इटली शामिल हैं। पाकिस्तान कटलरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला तकरीबन सारा स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट करता है और इसकी वजह गुज़िश्ता 10 सालों से बंद पड़ी पाकिस्तान स्टील मिल्स है, जो पाकिस्तान में स्टेनलेस स्टील बनाने वाला पहला और आखिरी इदारा थी। हमारी सालाना एक्सपोर्ट्स तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स के करीब हैं, जिन्हें बासानी 3 गुना बढ़ाकर 300 मिलियन डॉलर्स किया जा सकता है और इस फील्ड में 50,000 से जायद नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। पाकिस्तान की कटलरी और स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री से मुतालिक जानने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है अनीस जाफरी साहब ने। आइए उनसे डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि वजीराबाद का बड़ा नाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर कटलरी में जी, तो टेबल वेयर के अलावा हमने सुवेनियर्स देख लिए, और क्या कुछ हमारे यहाँ वजीराबाद में बन रहा है? सर, वजीराबाद में जो कटलरी इंडस्ट्री है ना जी, ये प्री पार्टीशन से चल रही है। पाकिस्तान बनने से पहले की है। ऑलमोस्ट 10th जनरेशन है जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। और कटलरी की बात करें तो इसमें क्वालिटीज हैं, ग्रेड्स हैं जो अराउंड द ग्लोब पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन का बायस है बल्कि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी क्रिएट कर रही हैं। वाह। और बाकी ये है कि इसमें अब गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड कलर और गेज ग्रेड बहुत सारी चीजें हैं, फूड ग्रेड, नॉन फूड ग्रेड। आप जो चीज पूछना चाहते हैं। सबसे पहले गोल्ड प्लेटेड दिखाइएगा जो आप बना रहे हैं। जो हमारा गोल्ड प्लेटेड है जी वो ये है, इस पे 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग है। ठीक है। और इस पे जो है ना इसकी 5 ईयर वारंटी है और इसकी शाइन हर चीज की गारंटी है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ठीक है। तो ये गोल्ड प्लेटेड यहाँ तक है, ये जी जहाँ तक इसका ये गोल्डिश हैंडल है। तो अब इसमें पर पीस आप प्राइस लेते हैं या क्या पूरे सेट? ये वेरी करता है, जिस तरह की डिमांड होगी, जो कंपोजिशन आपकी डिमांडेड है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोड्यूस हो सकती है। अच्छा, ठीक है। हमारे पास 6% सर्विंग में फोक, स्पून, नाइफ, जिस तरह की कंपोजिशन आप चाहते हैं उस तरह की मिल सकती है। एक सेट जो होगा 6% सर्विंग का वो 24 पीसेस से स्टार्ट होगा और 160 पीसेस तक जा सकता है। ओह माय गॉड। तो 24 पीसेस का इसका सेट गोल्ड प्लेटेड का कितने का होगा? ये तो अराउंड 20,000 24,000 के दरमियान रहता है, बेस्ड अपॉन क्वालिटी। अच्छा, इसमें सिर्फ आप ये जो प्लेटिंग हुई है गोल्ड की होती है, ऐसे भी स्पून आते हैं पूरे गोल्ड के बने? पाकिस्तान में ऐसा काम तो नहीं होता है? वो शायद मुगलिया दौर में होते होंगे, अब तो कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमारे हुक्मरान आपका ख्याल है गरीब है उन मुगलों से? तो हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े हमारे लोग हैं, वो अभी भी वो काम एग्जैक्टली मैंने देखा है, वो सोने और चांदी के चम्मच जो है, चांदी के चम्मच स्टिल यू आर टॉकिंग राइट, चांदी के चम्मच तो भी हैं, अभी बन रहे हैं वजीराबाद में, बनते हैं वजीराबाद में ऑन डिमांड बनते हैं। अदरवाइज उसका भी अब क्योंकि वो उसमें ना आ जाता है, उसपे काले हो जाते हैं और ओवर द टाइम तो ये काले नहीं होते। ये काले नहीं होते। ठीक है। यानी प्रोवाइडेड कि आप इनकी केयर करें। केयर से क्या है कि जैसे आप इसे यूज करते हैं, वॉश करने के बाद इमीडिएटली ड्राई कर दें। यानी कि आपने इनको मेड की पहुंच से दूर रखना फिर पॉसिबल है। फिर पॉसिबल है, एग्जैक्टली। अगर तो आपने इनको अपने घर, हमारे जो खवातीन काम करती है, बहुत मेड जो हमारी हेल्प है, उनके हवाले करेंगे तो फिर ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कुछ चीजें मैं आपके यहाँ देख रहा था कि जैसे अब ये आर्मर है, ये तो ऑर्नामेंटल वैल्यू इसकी, ये बेसिकली आर्मर सूट्स होते हैं, ये हेड टू टो कवर करते हैं। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और इस मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि हम वो जो आर्मर्स ये इंग्लिश मूवीज में आप देखते हैं, ये एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा, या टर्की में रेस्टोरेंट ट्रेडिशनल यूज के लिए। अब ये सिंबॉलिक इसका यूज है, अदरवाइज प्रैक्टिकली वॉर इस बेस पे तो हो नहीं रही। वॉर तो आपको पता है कि जैसे वॉर हो रही है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो था,
तो इसका वो यूज है, तो इसकी इंटरनेशनल डिमांड है यानी कि? इंटरनेशनल डिमांड है। तो ये जो आपने इतने ये भी सारी की सारी घर में सजावट के लिए इस्तेमाल ये सर इसके 2-3 पर्पसेस हैं। एक होता है हंटिंग नाइफ, सोर्ड, वो हाँ, चीजें हैं जो hunting- प्रैक्टिकली यूज होती हैं। ठीक है। ये जस्ट डिस्प्ले के लिए, डेकोर के लिए, या लोग अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कैरी करने के लिए ये चीजें यूज करते हैं, ठीक हो गया। डिस्प्ले करने के लिए, अदरवाइज ये यूज नहीं तो होता। ये टेबल वेयर का जो सेट है ये कितने से लेकर कितने तक हो जाता है सर ये पाकिस्तान? 4-5,000 रुपीज से स्टार्ट होगा और लिमिटलेस है। जैसे अच्छा। आपको पहले बता रहे थे, गोल्ड प्लेटिंग में 160 पीसेस का सेट जो है वो 3-3 लाख रुपए भी जा सकता है। ठीक, पाकिस्तान। वो ग्रेड, क्वालिटी और गोल्ड प्लेटिंग के अकॉर्डिंग है। तो इनका जो स्टेनलेस स्टील है वो कहाँ से आ रहा है? ये 2 तरह का स्टेनलेस स्टील इसमें यूज हो रहा है। एक जो है वो रिसाइकल्ड स्टेनलेस स्टील है, जो कि पाकिस्तान से ही रिसाइकल करके चीजों को यूज किया जा ठीक रहा है। है, और वो फूड ग्रेड नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा जो है वो चाइनीज जो हमारा स्टेनलेस स्टील है वो यूज हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल जब से बंद हुई है तो अब चाइना का या जापान का है। जापान की ड्यूटीज बहुत ज्यादा, रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से रॉ मटेरियल इस वक्त मेजोरिटी जो है वो चाइना का यूज हो रहा ठीक है। है। उसमें ग्रेड्स होते हैं, फूड ग्रेड भी है और नॉन फूड ग्रेड तो भी। इसमें स्टेनलेस स्टील में फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड का क्या फर्क पड़ता है? वो हेल्थ हाइजीन के हवाले से इसकी जो मटेरियल कंपोजिशन है ना, उस पर फर्क पड़ता है। कार्बन उसमें एलिमेंट कितना है, ठीक है। उसमें जो मैग्नीशियम है वो कितना है, ये सारी चीजें जो है ना वो फूड, नॉन फूड ग्रेड को डिफाइन करती हैं। बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट में समझाएं, आया हमें ये चीजें खरीदते हुए फूड ग्रेड का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मोर देन 95% जो पॉपुलेशन है वो नॉन फूड ग्रेड यूज कर रही है, चाहे cheap वो होता होटल है। इंडस्ट्री है, Actually वो हॉस्पिटैलिटी, cheap होता है ना? चीप होता है। अच्छा, आपका ये जो वैसे ही गोल्ड कलर के जो सेट हैं जी, इनकी प्राइस क्या होती है, उनकी कितनी लाइफ होती है? ये 4 to 5 ईयर इनका जो है ना वो एक है लाइफ, अगर आप इसे मिस यूज नहीं करें। ठीक है। मिस यूज से मुराद क्या है, जो आप पहले बात कर रहे थे कि अगर मेड ने उसे मिस यूज किया है, वॉश ठीक तरह से नहीं किया हाँ है, जी। इसी उसे रगड़ दी स्टील hazardous बॉल से। material के साथ, तो फिर वो ठीक हो गया। चले, एनीथिंग एल्स आप समझते हैं कि वजीराबाद की इंडस्ट्री के लिए कुछ काम हुकूमत को भी करना चाहिए? हम ये समझते हैं कि जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हैं, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, प्लस ये है कि हमारे पास लैब्स नहीं है मटेरियल की टेस्टिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए भी। सर्टिफिकेशंस के लिए लैब्स का जो है ना वो वजीराबाद में स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है। तो उस चीज के लिए कुछ होना चाहिए। तो आपको कहाँ भेजना पड़ता है? पीसीएसआर भेजना PCS है यार वो। अच्छा, तो आप समझते हैं कि पीसीएसआर का एक स्टेशन जो है स्टेशन वजीराबाद सियालकोट में, में एक ऐसे गुजरात के हब में होना चाहिए जहाँ जी। पे आप करीब पहुंच जी सके। जी जी जी। चले, बहुत शुक्रिया निसार, थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच। सही है।